और आपको शायद पता कि नहीं पता है, पता क्या होगा अभी लास्ट में बताएंगे हम आपको। आखिरी दिन 26 तारीख को रासलीला के सुनने का फल लिखा हुआ है। रास पंचाध्यायी जब समाप्त हुआ है तो सुखदेव जी रास पंचाध्यायी को समाप्त करते करते एक आशीर्वाद दिए हैं कि इस कथा को जो सुनता है रास पंचाध्यायी को, तो लिखा है प्रतिलभ्य कामम, उसके हृदय में बैठा हुआ काम नष्ट हो जाता है। अब आप समझो, अगर रासलीला में काम कथा होती, सामान्य वासना की बातें होती, संसार की वासना की, तो रास का फल लिखा है भक्तिम परा भगवती, इसको सुनने से परा भक्ति की प्राप्ति होती है और इसको सुनने से हृदय में बैठा हुआ काम नष्ट हो जाता है। तो जो काम को नष्ट करने वाली कथा है, उसमें काम का दर्शन करना, उसमें विकार ढूंढना कि वो लड़कियां थी और कन्हैया जी थे और नाच गाना किए थे, और तो मेरी प्रार्थना है, मैं इसलिए इससे भूमिका बांध रहा हूं कि इन कथाओं को सुन के कोई संशय नहीं पालना चाहिए, इनका आनंद करना चाहिए खाली बस। ये सब हमारी आपकी बुद्धि से परे कथाएं, बुद्धि से ऊपर की कथाएं। तो सुखदेव जी ने कहा राजन अब आप ध्यान देकर सुनिएगा। रास पंचाध्यायी का आरंभ हो रहा है और सुखदेव जी ने कहा राजन शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, कुंवार की पूर्णमासी शरद पूर्णिमा, यही वो तिथि है जब भगवान का रास हुआ था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान का रास हुआ था। ये सब एक एक पॉइंट नोट करने जैसा है भागवत से। वैसे तो पूर्णमासी 12 होती भाई बहनों, कितनी होती? 12 होती है ना। चैत की पूर्णमासी, बैसाख की पूर्णमासी, जेठ की पूर्णमासी, सावन की पूर्णमासी। लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवान के साथ मिलन न चैत की पूर्णिमा को हो सकता है, न बैसाख की पूर्णिमा को हो सकता है। भगवान के साथ मिलन तो केवल और केवल शरद पूर्णिमा को ही होता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में होता है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा है किसी को, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि उसको अपने जीवन में शरद पूर्णिमा लानी पड़ेगी। वो आती है, वो छोड़ो कि कुंवार की पूर्णिमा आती है। जिसको अपनी जिंदगी में भगवान की प्राप्ति करनी हो, भगवान के साथ रास करना हो, तो उसकी सबसे पहली शर्त यह बन रही है कि शरद पूर्णिमा आनी चाहिए जीवन में। अब शरद पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा समझ के सुनना पड़ेगा। कठिन तो पड़ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आनंद लो। बुद्धि लगाओगे तो फौजी कुछ कठिन पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं ना, साफ साफ हिंदी बोल रहा हूं। अब कठिन पड़ेगा उनको जो सुनना नहीं चाहते हैं, जिनको सुनने का अभ्यास वही है बस राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और राधे राधे। छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल। अब जिनके कान खाली यही सुनने के आदी हैं, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, है ना। अब जिसको खाली यही सुनने का चस्का लगा हुआ है, बस खाली रसिया हो तो खाली फिर होली गीत हो, फिर डांस हो, फिर डांस हो, फिर डांस हो, यही भागवत होती है, तो फिर इसमें स्वाद उसको नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जिसको कुछ पाना है, कुछ पीना है ना फौजी, आनंद आ रहा है ना, तो ठीक है। महाराज जी हमारे देखो रसिया है, रास पंचाध्यायी के रोज समय से आते हैं। ऐसा नहीं कि आनंद भी ले रहे हैं कथा का, और जब भजन आता है तो डांस नृत्य भी करते हैं भगवान के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली शर्त क्या है रास पंचाध्यायी की? भगवान के साथ मिलन की पहली शर्त है कि जीवन में शरद पूर्णिमा आनी चाहिए। वो कुंवार की पूर्णमासी नहीं, आपके जीवन में शरद पूर्णिमा आनी चाहिए, तब रास की तिथि आएगी। शरद पूर्णिमा माने क्या होता है, थोड़ा समझना। पूर्णिमा माने होता है पूर्णता। पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? पूर्णमासी माने पूर्णता, पूर्णता। और शरद माने क्या होता है? शरद मीन्स, अब खुला खुला अर्थ निकालिए, सब बुद्धि तो लगाइए थोड़ा सा। पूर्णिमा माने पूर्णता, पूर्णता। और शरद माने क्या होता है?
अब शरद की परिभाषा निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा मानस के किष्किंधा कांड में। अब लिखा यहां है शरद पूर्णिमा, लेकिन अर्थ वहां ढूंढना पड़ेगा रामायण में आपको, तब बैठेगा कम्बिनेशन। अब खाली जो भागवत में रहोगे कि शरद पूर्णिमा आई होगी तो भगवान आए होंगे रमण रेती में, अब बंसी बजाए होंगे तो गोपियां भागी आई होंगी। अब शरद माने क्या होता है, इसके लिए आपको रामायण में चलना पड़ेगा। किष्किंधा कांड में तुलसी बाबा ने शरद की परिभाषा बताई। शरद माने क्या होता है, गोस्वामी जी की चौपाई पढ़िए। बरसा विगत, बरसा समाप्त हो गई, किष्किंधा कांड का प्रसंग है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, सरिता सर निर्मल जल सोहा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, बिनु घन निर्मल सोह अकाशा, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरि जन इव परि हरि सब आशा, हरि जन इव परि हरि सब आशा, बरसागत निर्मल ऋतु आई, बरसागत निर्मल ऋतु आई। गोस्वामी जी के शब्द हैं पूरे पूरे रामायण में। बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसागत निर्मल ऋतु आई। शरद ऋतु की जब व्याख्या गोस्वामी ने किया है तो 3 बार निर्मल 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 शब्द का प्रयोग किया है। बरसागत निर्मल ऋतु आई, निर्मल सोह कासा, सरिता सब निर्मल जल सोहा, सब निर्मल निर्मल निर्मल। तो शरद का अर्थ क्या निकल रहा है, खाली कुंवार की पूर्णमासी नहीं, शरद माने निर्मल ऋतु, निर्मल। और भगवान साफ साफ कहे हैं निर्मल मन जन, ये पहली शर्त है भगवान को पाने की कि आपके जीवन में शरद ऋतु आनी चाहिए। और शरद ऋतु माने खाली वो कुंवार नहीं, वो की जाड़ा गर्मी बरसात। शरद माने होता है बरसागत निर्मल ऋतु आई, निर्मल ऋतु, ठीक है। तो जब तो निर्मलता का मौसम जीवन में आता है, निर्मल सोह कासा, निर्मल जल सोहा, निर्मल ऋतु आई, तब भगवान को पाने का रास्ता मिलता है। साफ साफ भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे पूजा करके नहीं पा सकते हो, मुझे पाठ करके नहीं पाओगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मौसम निर्मल बन गया है वो मुझे पा सकता है, ठीक है ना। तो शरद ऋतु माने होता है निर्मलता की ऋतु, निर्मलता का मौसम, ठीक है। बात पक्की हो रही है। लेकिन अब एक सवाल और आता है, निर्मलता ही शरद ऋतु है, लेकिन निर्मलता माने क्या? आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए आपकी, बाकी आप जानते सब कुछ हो ही। निर्मल ऋतु ही शरद ऋतु है, लेकिन निर्मलता की परिभाषा क्या की जाए? निर्मलता माने क्या? नहाना?